हेलो एवरीवन, मैं हूँ तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बचपन से एक ही चीज़ें अपने माँ बाप से सुनी थी, आज भी सुनती आई हूँ। कहीं ना कहीं वो भी ना ये बात बोलने में अभी खुद ही शर्माते हैं, और वो है कि इंसान उसी को इज़्ज़त करते हैं जो अच्छे होते हैं। इंसान उसी को इज़्ज़त करते हैं जो अच्छे काम करते हैं, जिनकी अच्छी सोच होती है। कुल मिला के जो इंसान बहुत अच्छा है, दूसरे जो लोग होते हैं वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हमेशा से ही अपने पापा से, मम्मी से या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे सुनते आई हूँ। पर अभी के डेट में ना हालात पूरी की पूरी बदल चुकी है, पूरी 360 डिग्री ना चेंज हो गई है। इंसान आज के डेट में उसी को इज़्ज़त करता है ना जिसके पास पैसा होता है। भले ही वो अच्छा इंसान ना हो, भले ही वो अच्छे इंसान कहने के भी लायक ना हो, फिर भी उसकी इज़्ज़त की जाती है क्योंकि उसके पास पैसा है। आज की डेट में लोग भले इंसान को ना बेवकूफ़ कहते हैं। आज की डेट में जो भले होते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, चाहे पैसों से हेल्प करे, चाहे मोरली सपोर्ट करे, कुछ भी करे ना, लोगों ने बेवकूफ़ कहते हैं, पागल कहते हैं। और जो चालाक होते हैं, दूसरों को ठगते हैं, दूसरों के बारे में गंदे हरकत करते हैं, गंदा काम करते हैं ना, अगर उनके पास पैसा है तो लोग उनके तलवे चाटते हैं। ये आज के डेट की रियलिटी है। मुझे ये तो पता है कि समय के साथ लोग बदलते रहते हैं, ये भी पता है कि समय के साथ हालात बदलते रहते हैं, मुझे ये भी पता है कि समय के साथ साथ समय ही खुद बदलता रहता है। पर अगर आप समय के साथ नहीं बदले हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सीख तो बहुत अच्छी मिलती है, हम अच्छे संस्कार के साथ बड़े होते हैं, ये सोच सोच के बड़े होते हैं, ये सुन सुन के बड़े होते हैं कि अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ये सुन सुन के हम बड़े होते हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। पर ये कलयुग है, और इस कलयुग में ना अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा। और जब तक आपको अच्छे कर्म के फल मिलने लगते हैं ना, तब तक आप उस फल को भोगने के लायक नहीं रहते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ऐसे लोगों को बहुत बार देखे हैं जो खुद का खाना दूसरों को दे देते हैं, खुद भूखा रह जाते हैं। हमारे माँ बाप भी ऐसे करते थे अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने खुद के बच्चों को खिलाने के लिए बहुत बार वो खुद भूखे रह जाते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को एक निवाला देने का समय आता है ना, तो वो मुकर जाते हैं। ये भी तो एक रियलिटी है ना। ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि तुम कुछ भी तरीके से पैसा कमाओ, तुम्हारा इंटेंशन गलत हो, मैं कभी ये तुम्हें एडवाइस नहीं करूँगी। पर हाँ, मैं ये एडवाइस तुम्हें ज़रूर करूँगी ना। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि दाल चावल खा लेती हूँ, या फिर मतलब ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाए, इतना कमा लो तो शांति से ज़िंदगी गुजर जाती है। नहीं, तुम अगर ऐसा सोचोगे ना तो सामने जाके हालात तुम्हारे सामने ऐसे आ जाएंगे कि दाल की खरीदने की पैसे तुम्हारे पास नहीं होंगे। और उस सिचुएशन में भी ना, पर उस सिचुएशन में भीख भी मांगोगे ना तो भीख नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंसान अभी इतने लालची हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि भिखारी से भी भीख लेने में वो नहीं शर्माते, या फिर भिखारी को ठगने में भी वो नहीं शर्माते। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाओ कि लोग दिल से तुम्हें सल्यूट करे ना करे, दिल से तुम्हें रिस्पेक्ट करे ना करे, पर हालात उसके सामने ऐसे आ जाए कि वो मजबूर हो जाए तुम्हारे सामने झुकने के लिए। पहले लोग प्यार के वास्ते पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे एक दूसरे के साथ। पहले प्यार के वास्ते, रिश्तेदारों के वास्ते, खून के संबंध के वास्ते अपनी पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, इनफैक्ट अपने जो अपने हैं उन लोगों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे। पर आज के डेट में हालात पूरे के पूरे बदल चुके हैं। जब तुम मुसीबत में होंगे ना, तो जिसको तुम सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अपना समझते हो ना, वही तुम्हें सबसे पहले लात मारेंगे, सबसे पहले वही तुम्हें छोड़ के जाएंगे। और तुम देखना कि कोई अनजान, कोई अननोन सा कोई पर्सन तुम्हें आके हेल्प करने लगेगा। ये भी एक हार्श रियलिटी है। और उस सिचुएशन में तुम्हें सबसे बड़ा धक्का लगेगा, उस सिचुएशन में तुम्हें इतना दुख पहुंचेगा जो उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारे समाज को ही देख लो ना। जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को हज़म नहीं कर पाएंगे, पर हमारे समाज को ही देख लो कि किसी को मार देना, किसी को काट देना, किसी को पीट देना, या फिर किसी को कुछ भी कर देना, या फिर किसी के साथ गलत कुछ कर देना, कुछ भी वो करते हैं ना, तो अगर वो पैसे वाले होते हैं, पावरफुल है ना, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर भले ही इंसान जिनको दूसरों के हेल्प किए बिना, वो जो किसी के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, उनके साथ अक्सर अनजाने में दुर्घटना घट जाती है। अनजाने में ये हो
या जानबूझ के हो। अगर पैसा हो तो किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, अगर पैसा हो तो किसी से कुछ भी करवा सकते हो, अगर पैसा हो तो किसी को भी अपने काबू में कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो अपने उन सारे इच्छाओं को, सारे सपनों को पूरे कर सकते हो जो तुम्हारी डिज़ायर है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लो कि एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास एक नॉर्मली लड़का या फिर नॉर्मली कपल साइकिल से जाके पहुँचा और उसने एंटर किया। तो जो गेट पे खड़े होते हैं नॉर्मली उसको कुछ कह के वो एंटर कर लेंगे, पर अगर कार से, एक बड़ी सी कार से अगर कोई उतरता है ना, तो वो गेट मैन उसके पास भागता हुआ पहुंचता है, ये सोच के कि आज कुछ अच्छा टिप्स मिलेगा, एक बहुत अच्छा टिप्स मिलेगा, और वो उस गेट को खोलने के लिए उस कार के पास पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आजकल के ज़माने में ये जो रिस्पेक्ट की बात होती है, ये जो एक स्टेटस की बात होती है ना, ये सारे के सारे फेक हैं और वो बनाए जा सकते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम सक्सेसफुल हो। तुम्हारे पास सक्सेस आया कहाँ से? तुम सक्सेसफुल हुए कैसे? इस मतलब ये किसी के लिए टेंशन की बात नहीं होती, पर तुम सक्सेसफुल हो, तुमसे किसी को फ़ायदा मिल सकता है, ये बात सोच के ना तुम्हारे पैरों के नीचे बहुत लोग खड़े रहेंगे, बहुत लोग बैठे रहेंगे। सच बात बताऊं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी कि बेचारे बन के या फिर जारी बन के कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, गरीबी में पैदा हुआ हूँ और गरीब होके ही मर जाऊँगा या फिर मर जाऊँगी, इस सोच से बाहर आओ और खुद कुछ कर दिखाओ।